वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गर्मा गर्म गुड मॉर्निंग। आज तो बारिश हो गई, ठंडी भी लग रही है ना। तो चलिए फिर गुड मॉर्निंग विथ वन कप टी। आज कल आप लोगों का पेपर है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के बच्चे। कल आप लोगों का पेपर है इंग्लिश का, और मैं आज आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। जी हाँ, आप लोग सबसे पहले तो पेन और अपनी जो कॉपी हो या नोटबुक या रफ कोई भी चीज़ ले लीजिए। इसमें जो भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे उन क्वेश्चंस को आप टिक कर लीजिए। ठीक है, आपके पास होगा, टिक कर लीजिए। और वो क्वेश्चन जरूर आपको 100% लर्न करके ही जाना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है ना। तो अगर आपको 70 में 70 लाना है, 70 में 70 लाना है, तो आप जरूर पेन कॉपी ले लीजिए। अच्छा, अगर मान लो जो क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर बाद में उसको लर्न करके तब जाइएगा परीक्षा में। ठीक है, इसमें आपके सभी क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रामर से रिलेटेड और तमाम हर बातें, क्वेश्चन आंसर रहेगा, सेंटर आइडिया, पोएम, हर चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए फिर आज की मैराथन क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल आखिरी, ये रात आखिरी है ना। चलिए फिर कल इंग्लिश की जोरदार तैयारी के साथ हाजिर हो जाइएगा परीक्षा भवन में। तो पहले तो बात करेंगे माय डियर पैसेज की, कि पैसेज आएगा, आपको पैसेज करना है। तो कुछ पैसेज हम इम्पॉर्टेंट बता दे रहे हैं, उन पैसेज को जरूर पढ़ के जाइए। जैसे कि नंबर 1, अ मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। When the king visited the jail, he told him that he was innocent. The king found out that it was true. देखिए ये पैसेज इम्पॉर्टेंट है, इस पैसेज को पढ़ के जाइए, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ये पैसेज आपको कहाँ मिल सकता है? ये आपको पैसेज सीरीज, यानी जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार और चित्रा, यानी जो तमाम प्रकार के हैं उसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला पैसेज है, हांगकांग वाज साइलेंट। ये हांगकांग वाज साइलेंट ऑन वेदर अ फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कंट्रैक्टर शुड बी एक्सट्रेडिटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इसको टिक कर दीजिए, इस पैराग्राफ को जरूर आने की संभावना रहेगी। पैसेज देखिए, कोई भी सभी पैसेज आ सकता है। अब इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। द मकाओ इज द मोस्ट कलरफुल बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, 340 पैरट स्पीसीज। ठीक है ना। चलिए अगले पैसेज की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला पैसेज आप इंपॉर्टेंट लगाइए, व्हेन आई वाज 20। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पैसेज लगाइए, व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड आई हैड माई फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप। ठीक है, इसको भी आप टिक करके स्टडी, इसके क्वेश्चन आंसर को आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा। ये पैसे जब आपको विद्या में मिल जाए, विद्या क्वेश्चन बैंक में या कोई अन्य उस बैंक में, है ना, तो आप इसके जो क्वेश्चन और आंसर दिए हैं इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, इस पैराग्राफ से आंसर, और नहीं तो इससे क्वेश्चन आता ही है और आप बना के लिख सकते हो। चलिए अगले पैसेज की बात करते हैं। गॉड डीड्स में बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ बाय द सोल्जर्स इन बैटल फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। चलिए देखिए, 2022 में आया भी है, तो 2022 में आया तो 2024 में आने की संभावना है। अ मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट, व्हेन द किंग विजिटेड द जेल ही टोल्ड हिम दैट ही वाज इनोसेंट। ये वाला पैसे शायद ऊपर वाला है क्या, मिला लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला पैसेज है, अबाउट 500 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इस पैसेज को और देख के जाइएगा। अबाउट 500 ईयर्स एगो अ टाउन कॉल्ड हेमिलियन इन नॉर्थ जर्मनी। ठीक है ना, जो चूहों ने परेशान कर लिया था उस पूरे कस्बे को ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ अब बात आती है, वो तो पैसेज की बात थी, अब आपका आता है माय डियर एप्लीकेशन और लेटर। क्या आता है? एप्लीकेशन और लेटर। इसमें अथवा में रहेगा, चाहे आप एप्लीकेशन लिखिए चाहे आप लेटर लिखिए। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन सा एप्लीकेशन पढ़ के जाना है, जरूर पढ़ के जाना है, उसको आप टिक कर लीजिए।
पहला तो ये वाला देख लीजिए कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम नॉट टू मूव एनीवेयर विदाउट मास्क। हालांकि ये कम इम्पॉर्टेंट समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, वैसे आने के चांसेस जो है बराबर बन रहे हैं। ये वाला देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द फैसिलिटी इनडोर गेम्स फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पे आप अपने प्रधानाचार्य जी को एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको प्रोवाइड करिए क्या, फैसिलिटी माने ऐसी सुविधाएं, किसकी सुविधाएं, इंडोर गेम्स की, जैसे कि स्कूल के अंदर खेला जाता है, ग्राउंड में नहीं, जैसे कैरम हो गया है ना, और चेस हो गया, तमाम प्रकार के इंडोर गेम उनको बोले जाते हैं, और किसके लिए, गर्ल्स के लिए। तो ये आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, आ सकता है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन की ओर। अब करें कि फ्रॉम योर स्कूल हॉस्टल राइट अ लेटर टू योर मदर। आप अपने स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं और आप अपनी मम्मी को एक पत्र लिखते हैं और उनको इनवाइट करते हैं टू अटेंड एंड वॉच योर स्कूल फंक्शन, कि आपके स्कूल में फंक्शन होने वाला है, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, इंडिपेंडेंस डे हो, कुछ भी, और आप अपनी मम्मी को बुला रही हैं कि आइए माता जी, और आइए, अरे ओ मेरे मैया आइए और एनुअल फंक्शन को अटेंड कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ये एप्लीकेशन है और आप अपने प्रिंसिपल साहब को लिखेंगे ग्रांट यू लीव, छुट्टी के लिए। कितने दिन की चाहिए, देखिए परीक्षा में जितने दिन की कहेगा क्वेश्चन में उतने दिन लिखिएगा, है ना। ये नहीं कि 365 दिन की छुट्टी ले लो कि हाँ हमको हल्का बुखार है सर, हमें 365 दिन की छुट्टी चाहिए, 365 दिन की ना लीजिएगा, जितने दिन बोले गए। और अटेंड योर सिक मदर, आपकी माता जी बीमार हैं, आपकी मैया बीमार हैं, और अपनी मैया की सेवा के लिए आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से 3 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं कि ओ प्रिंसिपल साहब मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मेरी मैया बीमार हैं, मैं उन्हें उनकी देखभाल करना चाहता हूँ, है ना। अच्छी बात है, बिल्कुल देखभाल करनी चाहिए अपनी मैया की। राइट अ लेटर टू योर फादर, अब अपने पप्पा को, जी हाँ अपने पप्पा को पत्र लिखिए और उनको एक्सप्लेन करिए, बताइए कि वाई यू कुड नॉट गेट गुड मार्क इन, अंग्रेजी में कम नंबर पाए हो। अच्छा, तो जब पढ़ोगे नहीं तो कम तो पाओगे ही ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो टिक लगा रहा हूँ उसको लर्न कर लो, है ना, तभी ज़्यादा नंबर पाओगे। और अपने पापा को एक्सप्लेन करिए कि भैया आप इंग्लिश में कम नंबर पाए हैं, कारण बताओ, नोटिस, है ना, कि क्यों आप कम नंबर पाए हैं, क्या बात थी, मैच खेलने चले गए थे क्या, नहीं। इसीलिए आपको अपने पापा को बताना होगा, समझाना होगा कि मेरे प्रिय पापा जी मैं क्यों कम नंबर पाया। राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग टू हिम अबाउट इनडिक्वेंट सप्लाई ऑफ वाटर, इनडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, आपके मोहल्ले में पानी कम मिल रहा है, सही पानी नहीं मिल रहा है, साफ स्वच्छ पानी, ये शिकायत आप चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल पार्टी को पत्र के द्वारा उनको सूचित करेंगे, शिकायत करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात माय डियर, अपना नाम कभी न लिखना पत्र में, XYZ रहेगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम, अपने फ्रेंड को कंग्रेचुलेटिंग करिए, उनको मुबारकबाद दीजिए। क्यों भैया मुबारकबाद दे रहे हो, क्योंकि वो स्कॉलरशिप पा गए हैं, वजीफ़ा पा गए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, अच्छा बहुत अच्छा नंबर पाए हैं। देखो लोगों को मोबाइल मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है ना, नगद नारायण मिल रहा है, नगद पैसा मिल रहा है। तो आप अपने दोस्त को पत्र लिख के उनको कंग्रेचुलेसन करिए, भैया बहुत अच्छा, तुमको आज एक BMW कार मिल गई है कि नहीं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज, ये बिल्कुल महा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के आना। आपके बहना की शादी है, आपके भैया की शादी है, और अपने दोस्त को बुला रहे हो कि आओ भैया आओ, मेरे बहन की शादी है, मटर पनीर खाओ, आ जाओ, आइसक्रीम खाओ, और पानी बारी में छाता लेके ज़रूर आना। हाँ, इसलिए कि इस समय मौसम बहुत ख़राब है
और छाता लेके आना जरूरी है, समझ रहे हो ना। हाँ, अगर छाता लेके नहीं आओगे तो फिर मटर पनीर बह जाएगी। और ये पत्र देखे 2011 में, 13 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और टणटणा 2024 में। तो जरूर आ सकता है मटर पनीर खाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न। बहुत 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 तैयारी करते रहिए, बहुत तैयारी करते। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। हाँ, अच्छा देखो, तो सिस्टर मैरिज का था, आपका बर्थडे भी है। हाँ, आपका जो है भैया जी बर्थडे है और आपको कैंडल जला के अपने दोस्त को बर्थडे पार्टी में बुलाना है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू। और कह देना कि गिफ्ट लेके आना है। हाँ, जो ज़्यादा गिफ्ट लाएगा वो ज़्यादा केक खाएगा, है कि नहीं। तो ये पत्र भी आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आएगा। चलिए, राइट अ लेटर टू इंजीनियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये सब टिक कर लीजिए। डिपार्टमेंट रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर प्रॉपर लाइटिंग इन योर लोकेलिटी। ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर की बात हो रही है, बिजली की बात। तो इसमें आपके एरिया में लाइट सही से नहीं आ रही है, कट कट कर रही है, इसलिए आप जो है शिकायत करिए। इसको भी देख लीजिएगा भैया जी। आगे चलते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू वीक्स लीव एज योर फादर इज हॉस्पिटलाइज। देखिए, यहाँ पे फादर की जगह मदर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मदर। कि आपकी माँ और या पिताजी बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और अपने पिताजी से अपने प्रिंसिपल से छुट्टी ले लीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज रिक्वेस्टिंग ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन। ये देखिए, गरीबी तंगी की हालत है और गरीबी में आटा न गील हो, इसलिए आप अपने प्रिंसिपल को अपनी फीस माफ़ कराने के लिए, फीस कंसेशन के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर। ना तो अपना नाम लिखना है, ना तो रोल नंबर लिखना है आपको परीक्षा में, ठीक है। अरे मतलब इसमें एप्लीकेशन में ना लिख दीजिएगा, वैसे तो लिखिएगा कॉपी के ऊपर, रोल नंबर लिखा जाता है ना। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग यू टू अरेंज इवनिंग गेम ऑन स्कूल ग्राउंड। इवनिंग गेम के लिए आपको पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य जी को, ठीक है। चलिए, ये सब आने के चांसेस, ऐसे ही पत्र आएंगे, आप समझ लीजिएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ करेक्टर सर्टिफिकेट। वाह भाई वाह, कितना बढ़िया करेक्टर है। यही चीज़ आपको अपने प्रधानाचार्य से लिखवाना है। हाँ बिल्कुल, करेक्टर सर्टिफिकेट है और ये जरूर आएगा भैया। आप लोगों का करेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत फेयर एंड लवली, फेयर हैंडसम वाले बच्चे हो, मुल्तानी मिट्टी वाले बच्चे हो, बहुत सुंदर चमक रहा है चेहरा, एकदम दमक रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और यही चेहरा दमकता हुआ परीक्षा भवन से वापस भी आना चाहिए, मुंह लटका के मत आना, हाँ, और खूब पढ़ के जाना। चलिए ऐसे की बात करते हैं माय डियर। तो पहले पे लगाइए ऐसे, एन इंडियन फार्मर, ये जरूर पढ़ के जाइए। चलिए नंबर दो पे माय बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, मेरा पक्का दोस्त। जी हाँ, पक्का दोस्त वही आता है जो मुसीबत में धोखा दे देता है ना, कि मुसीबत में साथ देता है, यही आपका पक्का दोस्त है, ठीक है। तो बेस्ट फ्रेंड वही जो आपको होटल में लिवा जाए, खाए और पैसा न दे, है ना, और पैसा आपको देना पड़े। तो माय बेस्ट फ्रेंड, ऐसे दोस्त नहीं भैया, अच्छे दोस्त के बारे में लिखना, खराब दोस्त के बारे में न लिखना, ठीक है। चलिए, माय मदर, मेरी प्यारी मैया, है ना, अरे ओ मेरी माँ, ये माय मदर पे लिखना है, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें। राइट अ रिपोर्ट, देखिए ऐसे भी आ जाएगा कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शन। जैसे कि आपके स्कूल में फंक्शन हुआ, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, एनुअल फंक्शन, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, कोई भी फंक्शन हो, तो आप उसको 60 और 80 शब्दों में लपेट दीजिए।
है ना। अब कुछ देखिए कभी कभी क्या होता है हेडिंग दे देता है, जैसे स्कूल डेकोरेशन, इसके बारे में आपको दो चार लाइन लिख देना है। सम स्पोर्ट्स, कुछ गेम वगैरह कराया गया। कल्चरल प्रोग्राम, वही डांस सांस्कृतिक कार्यक्रम। स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट ने किसके बारे में स्पीच दिया इसके। प्रिंसिपल एड्रेस, प्रिंसिपल साहब ने क्या बोला। थैंक ऑल द गेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, मिठाई उठाई क्या खाए हो, बूंदिया रसगुल्ला टपका, है ना, क्या खाए हो वो सब। राइट एन आर्टिकल, अब देखिए वहाँ रिपोर्ट दिया था, यहाँ आर्टिकल दे दिया, तो है वही चीज़, ऐसे ही आपको लिखना होगा। हाँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ अ गुड साइंस लेबोरेटरी, यानी विज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में, जो कि आपके स्कूल में है ना। है कि नहीं आपके स्कूल में लेबोरेटरी? बिल्कुल होगा, एकदम बढ़िया सा, है ना, जिसमें आप इंट्रोडक्शन में इट्स बिल्डिंग एंड स्पेस क्या क्या है आपके उस लेबोरेटरी प्रयोगशाला में, जो जो चीज़ें हों, एसी है कि नहीं है ना, कूलर पंखा है कि नहीं है, फ्रिज है कि नहीं है, जो जो हो छाप दो। सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शन, अच्छा ये हो गया, रिपीटेड हो गया, चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए रिपोर्ट। हाँ, इलेक्शन सीन, माय डियर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। इलेक्शन सीन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये ऐसे आप पढ़ के जाएंगे। अब विजिट, वाह वाह वाह, ये तो ज़रूर एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो भैया, चिड़ियाघर, है ना। हाँ, विजिट टू अ जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर तो आप लोग देखने गए ही होंगे। हाँ, हमारे स्कूल के कई बच्चे गए थे बेचारे चिड़ियाघर, उसमें से दो तीन ठो कम पड़ गए, क्योंकि वहाँ जब बंदरों को देखने लगे तो बंदर बेचारे पकड़ लिए, कहे आओ आओ, तुम तो मेरी प्रजाति के हो, है ना, तुम्हारा पूर्वज हूँ मैं, आ जाओ। और वो लपेट लिए, कहे आओ भैया। चलिए, आ विजिट टू अ फेयर, मेला, माघ मेला तो लगा ही है इस समय, कुंभ का मेला, है ना। तो कोई सा भी मेला, गांव का मेला भी लिख सकते हो, जो दशहरा में होता है, धक्कम धुक्की धुक्का वाला, है ना, वो भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट क्लास मेला, जरूरी नहीं है कि आप वहीं का। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यस, पर्यावरण दिवस, इसके बारे में भी आप पढ़ के जाइएगा, आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, एनुअल डे फंक्शन, ये देखिए फंक्शन है, एनी फंक्शन अगर आ गया, एनी फंक्शन, तो आप इसको भी लिख सकते हो, टीचर्स डे लिख सकते हो, इंडिपेंडेंस डे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आगे चलिए, प्राइज गिविंग सेरेमनी, यस, पुरस्कार वितरण, आपके स्कूल में पुरस्कार क्या दिया गया, कैसे दिया गया, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, आपके विद्यालय में जो चमचमाती हुई लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, जहाँ पे आपको फ्री में पुस्तकालय में किताब पढ़ने को मिलता है ना, उस लाइब्रेरी के बारे में भी आपको लिखना होगा, ठीक है। देखिए, एक होता है लेबोरेटरी, एक होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय, जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं, और लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला, जहाँ पे विज्ञान से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे रहते हैं। अगला इम्पोर्टेंस देखते हैं, ओह, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम। जी हाँ, गेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका, और ख़ास तौर पे फिजिकल गेम, जो कि मेंटली और शारीरिक यानी दोनों रूप से मजबूत बनाती है स्टूडेंट के। अब वो सब गेम के चक्कर में ना पड़ेगा, वो कनघिच्चल, गदही गधा वाला जो गोली से खेला करते हैं, है ना, ये सब गेम ना लिखना है। गेम ये सब काहे के लिए आपके फायदेमंद होंगे, है ना। बताओ, वो कांच वाली गोली पकड़ के अंटी चक्घम, ये सब नहीं, है ना, लूडो फूडो नहीं, ये गेम शारीरिक गेम, जैसे कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ये सब गेम इम्पोर्टेंट बताना है, वो कनघिच्चल वाला नहीं, गधा ही गधा गोली लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देखिए, जब फेस्टिवल ऑफ इंडिया दे तो इसमें आप बहुत फेस्टिवल लिख सकते हो। दिवाली हो गया, है ना, दशहरा हो गया, रक्षाबंधन हो गया, होली हो गया, ये सब फेस्टिवल आप लिख सकते हो, इनके बारे में आप लिख सकते हो। हाँ, क्योंकि ये त्योहार हैं, ये क्या है,
त्योहार हैं, इन्हीं त्योहारों को लिखा जाता है। अब त्योहार तो कह दोगे कि अरे सर जी त्योहार तो हमारे यहाँ बहुत होता है, अरे ललही, छठ, चौथ, तीजा और क्या होता है ना, इसके बारे में नहीं लिखना है कि चौथी वौथी ये सब नहीं। दिवाली लिखो भैया, दशहरा लिखो, रक्षाबंधन लिखो, होली लिखो, ये सब फेस्टिवल लिखा जाता है, कजरी चौथ वौथ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, ये एमसीक्यू आएंगे। कैसे आएंगे भैया? एमसीक्यू आएंगे, और इसमें से ज़्यादातर ऐड वर्ब वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे? ऐड वर्ब। तो याद रखिएगा, अगर लास्ट में यल वाई आपको मिल जाए तो जान लो वो ऐड वर्ब है। क्या है वो? ऐड वर्ब है। ठीक है, तो ये सब इसके पार्ट्स आप जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये दिए रहेंगे, उसको आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा। टेंस से रिलेटेड इसमें टेंस रहेंगे, जैसे कि कोई सेंटेंस दे दिया, पूछा ये किस टेंस का है ना, जैसे बोला आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, और पूछा कि बताइए किस टेंस का है, और उसमें ऑप्शन दे दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब 4 ऑप्शन दे दिया। अब आप बताइए ये कौन सा टेंस है? आई एम रीडिंग, बताइए कौन सा टेंस है? नहीं मालूम? नहीं मालूम, आपको पता ही नहीं है? अरे किसे नहीं पता है भैया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल एकदम, वाह क्या बात है, सनसनाता हुआ आंसर आ गया। ऐसे ही आएगा तो आपको समझना होगा, ठीक है ना। अच्छा, टेंथ में एक चीज याद रखिएगा कि आप लोग क्या लर्न कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब जरूर लर्न कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाएगा, जैसे किसी वाक्य में डिड दे दिया और ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कैसे मालूम कि ये डिड किस टेंस का है? तो याद रखिएगा ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो ऐसे आप हेल्पिंग वर्ब से भी पकड़ सकते हैं। अगर हैड दे दिया है ना, क्या दे दिया? हैड दे दिया, विल दे दिया, तो अगर वाक्य का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब से ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जरूर याद कर लीजिएगा कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। चलिए, ये तो बात हो गई टेंथ की भैया जी। आगे बढ़ते हैं। ओहो, आर्टिकल। आर्टिकल में माय डियर जिसको जिसको मैं बताता हूँ ए, एन और द, हाँ है ना, ए एन द। तो इसमें सबसे ज्यादा फंसाता है एन का प्रयोग और द का प्रयोग। किसका? एन का प्रयोग और द। तो मैंने आप लोगों को लिखाया भी है एन का प्रयोग। खास तौर पे ऐसे शब्द वाले याद रखिएगा, जैसे ऑनेस्ट वाला हो गया, आवर वाला हो गया, और जिसको बोला जाता है ना, तो इसमें एन लग जाएगा, भले ही एच दे रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन फंसाएंगे। ठीक है, और द तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिऑर्डरिंग द सेंटेंस, ये रिऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस क्या होता है? ये रिऑर्डरिंग या रीअरेंज, ये भी ध्यान दीजिएगा, रीअरेंज भी आ सकता है। वाक्य में जैसे कोई वाक्य दिया है, वो इधर उधर होगा, कहीं यहाँ सब्जेक्ट होगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इस प्रकार से ऐसे रहेंगे, तो उनको आपको सही क्रम में करना पड़ेगा। और इसका सही क्रम क्या होता है? जैसे कि पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, इस प्रकार का आप सीक्वेंस मिला लीजिएगा। ठीक है, ये बात हो गई रिगार्डिंग ऑफ सेंटेंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट स्पेलिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि स्पेलिंग गलत रहेगी। जैसे मान लीजिए कि बॉय है, BOY, है ना, तो इसका स्पेलिंग लिख दिया BYO, तो अब आपको सही करना होगा, क्योंकि बॉय की स्पेलिंग ये होती है BOY, तो आप इस प्रकार से सही करेंगे। ठीक है, चलिए नरेशन तो आप जानती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला नरेशन है। इसमें आपको क्या सबसे ज़्यादा पढ़ के जाना है? इंट्रोगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव में डबल वाले पढ़ लीजिएगा, सिंगल वाले पढ़ लीजिएगा। इंपरेटिव पढ़ लीजिएगा, इंपरेटिव में लेट अस वाले पढ़ लीजिएगा, है ना। और हुर्राह वाले पढ़ लीजिएगा, एलास हुर्रा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अच्छे नंबर लाना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें देखिए बाय हुम वाला पढ़ लीजिएगा, बाय हुम, है ना, और वो वाला क्या बोलते हैं, लेट,
और डोंट वाला ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और क्या पढ़ना है आपको? पंक्चुएशन, ये तो पंक्चुएशन कहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, पंक्चुएशन में चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें नरेशन वाला जो होता है डायरेक्ट स्पीच का, पंक्चुएशन में ज़्यादातर वही पूछता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ऐसे कर दिया ही, यहाँ कहीं कामा वामा फुल स्टॉप नहीं लगाया। ही सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय, बस ऐसे दे देगा। अब आपको लग रहा है कि ये नरेशन का है, तो आपको कहाँ फुल स्टॉप, जैसे यहाँ पे ही में फुल स्टॉप हो गया, सेड टू मी, यहाँ कामा लगना चाहिए, यहाँ इन्वर्टेड कामा ओपन होगा, फिर गुड बॉय लास्ट में फुल स्टॉप होगा, फिर इन्वर्टेड कामा बंद होगा, है ना। तब ये आपको ऐसे सही करना होगा। नरेशन वाला जरूर पंक्चुएशन पढ़ के जाइए। अच्छा, वही टेंस है, इसमें टेंस में क्या होता है मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में कहाँ ऑन का प्रयोग करोगे, कहाँ इनटू का प्रयोग करोगे, कहाँ इन का, कहाँ अंडर का, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना। अच्छा, विथ और बाई ये जरूर देख के, इतना जरूर पढ़ के आइए। खास और ज़्यादातर आन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग, ये ज़्यादातर पूछता है। आगे चलते हैं। चेंजिंग द सेंटेंस, हाँ देखिए, चेंजिंग द सेंटेंस रूल के अनुसार चेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए कहा ही गोज टू स्कूल, अब इसने कहा इसको भैया जी निगेटिव बनाओ, किसमें, निगेटिव में। तो अब आप इसका रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल, हो गया ना, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये आपका निगेटिव होगा। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव में ध्यान दीजिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वही हेल्पिंग इंट्रोगेटिव बनेगा। कभी भी क्वेश्चन वर्ड वाले हेल्पिंग वर्ब नहीं बनाए जाएंगे, मतलब सेंटेंस नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशन, हम आप लोगों को ट्रांसलेशन की अच्छी प्रैक्टिस करा दिए हैं, क्लास में भी हम कराए हैं, और ट्रांसलेशन का यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया है। हमारे पुराने वीडियोज आप देख सकते हैं। ट्रांसलेशन में आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन टिक करा रहे हैं, उसको टिक कर लीजिए, उसको करने का प्रयास करिए। अगर वो ट्रांसलेशन जिसके पास नहीं है तो लिख लीजिए। पहला ट्रांसलेशन आपके समक्ष प्रस्तुत है। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे, उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। वह बहुत घमंडी थे और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। एक बार वे एक कॉफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे और गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। ठीक है, इस ट्रांसलेशन को कर लीजिएगा, हालांकि बड़ा है, हो सकता है कि छोटे ट्रांसलेशन आ जाएं। अच्छा, इस ट्रांसलेशन को भी देख लीजिए कि भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। वे एक कुशल प्रशासक थे, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, वे दृढ़ से निर्णय लेते थे। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है, इसको देख लीजिए। और चलिए देखते हैं। भारत एक प्राचीन देश है। भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इसको भी आप अनुवाद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको हमने कराया भी है, बोर्ड पे भी कराया है। ईश्वर ने हमारे लिए चंदा बनाया, सूरज बनाया, तारा बनाया, है ना, आदमी घर बनाता है, तमाम ये सब अनुवाद बहुत अच्छे अनुवाद हैं, कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं कौन सा अनुवाद है। एक बार एक व्यापारी ने नौकर रखा, क्या रख दिया, एक नौकर रखा, नौकर बहुत सच्चा था। और ये वाला भी ट्रांसलेशन आप करके जाएंगे, जिसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अनुवाद की प्रैक्टिस कर लीजिए। बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है। देखिए अभी 2 तारीख को क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर हुआ, जिसमें मैंने एक ट्रांसलेशन पढ़ाया था, और ईश्वर की कृपा से देखिए संयोग से वो ट्रांसलेशन आ भी गया परीक्षा में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है, इस ऋतु में न अधिक गर्मी और न अधिक ठंडक होती है। ये वाला भी ट्रांसलेशन आप प्रैक्टिस करके जाइए।
अगला ट्रांसलेशन, अच्छा ये इतने ट्रांसलेशन हमने इम्पॉर्टेंट आपको बता दिए। ये इतने ट्रांसलेशन तो आप जरूर कर लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर में इम्पॉर्टेंट लगाइए, हु वाज लेंचो, कौन वाला भैया जी, हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो कौन था, उसका घर कहाँ पे था, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कौन है, वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था और उसको किससे उम्मीद थी, यानी किससे उसको उम्मीद थी कि वह जो है उसकी मदद कौन करेगा। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट। चलिए लेंचो चैप्टर से, वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, लेंचो ने भगवान से पैसे क्यों मांगे, गॉड से उन्होंने पैसा क्यों मांगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंचो को कितने पैसों की जरूरत थी, लेंचो को कितने पैसों की जरूरत थी और उसको कितना पैसा मिला, कितने पैसों की जरूरत थी और उसे कितना पैसा मिला। तो लेंचो को 100 पीसों की जरूरत थी। फिर वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो क्यों गुस्सा हो गया, लेंचो जो था वह क्यों गुस्सा हो गया पैसा गिनने के बाद, क्योंकि वहाँ तो केवल 70 पीसों थे, वो तो मांगा था बेचारा 100 पीसों। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद कैसे की गई, लेंचो की मदद कैसे की गई, किस प्रकार से लेंचो की मदद किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज लेंचो, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, लॉन्ग का है कि हु वाज लेंचो, वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, लेंचो कौन था, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा, पत्र किसे मिला और उसने क्या किया। या फिर वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो को क्या जरूरत थी, किस चीज की आवश्यकता थी, किसकी मदद की आवश्यकता थी। तो आप जानते हैं ये सब अथवा में है। करेक्टर स्केच आप देखिए, यहाँ पे करेक्टर इसके दो लोगों के आ सकते हैं, कितने लोगों को, कितने लोगों के, दो लोगों के आ सकते हैं। एक तो आपका आ जाएगा पोस्टमैन, पोस्टमास्टर का, और एक आ जाएगा लेंचो का। करेक्टर इसके जरूर, ये लांग के हैं क्वेश्चन दोनों, ये देखिए लेंचो का भी करेक्टर है, इसलिए लेंचो को भी तैयार करके जाइए। हाउ डज करेज मीन टू मंडेला, यहाँ पे कह रहा है कि करेज, मंडेला के अनुसार करेज क्या है, साहस का क्या अर्थ होता है, किसके अनुसार, मंडेला के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के ओपिनियन में ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, इसको आपको करके आना है। वाई वाज एनीज इंटायर क्लास एनेक्सियस एंड नर्वस, एनी की क्लास क्यों नर्वस थी, क्योंकि रिजल्ट आने वाला था टेस्ट का कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन उसी कक्षा में पढ़ेगा, इसीलिए एनी की क्लास चिंतित थी। अब जैसे आप लोगों का कल पेपर होगा तो आप लोगों को चिंता नहीं लगी है कि कल क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा, प्रभाकर सर ने जो पढ़ाया है उसमें से आएगा कि नहीं आएगा, है ना, कहाँ से आएगा कैसे आएगा, ये सारी चिंताएं आप लगे हुए हैं। तो परेशान मत होइए बच्चों, आप सभी लोग धैर्य रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, जरूर जो आप पढ़ के जा रहे हैं वही आएगा, चिंता मत करिए और ज़्यादा आपाधापिक चक्कर मत पड़िए, है ना। तो जितना आपके पास है, जितना याद किए उसे भरोसा रखिए, वही सब आएंगे बच्चों, परेशान मत होइए, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। हाँ, भले सर्दी खांसी जुकाम मलेरिया हो जाए लेकिन ठंडी में माउंटेन ड्यू जरूर पी के जाना, है ना। नहीं, ठंडी माउंटेन ड्यू पियोगे तो जुकाम हो जाएगी, तो लिखोगे कि जो है रुमाल लिए रहोगे, बार बार मुंह पोंछते रहोगे। इसलिए आइसक्रीम नहीं खाना, ये नहीं शादी ब्याह पार्टी में 10 आइसक्रीम खाया खा मचाए हो, आइसक्रीम नहीं खाओगे और कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे, है ना, इसलिए कि तबीयत ना खराब हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी,
एनी कौन सी डायरी, क्यों, सॉरी कौन सी नहीं, क्यों डायरी रखना चाहती थी। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया जी। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। एनी ने अपने पहले एसे में क्या लिखा। एनी ने अपने पहले एसे में क्या लिखती है, अपने पहले निबंध में क्या लिखती है। इसको भी गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का करेक्टर स्केच आपको लिखना है। क्या लिखना है, एनी फ्रैंक का करेक्टर स्केच। वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइए, याद करके जाइए। हाउ डिड द बेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री, यस कुर्ग वाला, इसको भी आप पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया जी। आगे चलते हैं। वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, कुर्ग कहाँ है, ये आपको बताना है कि कुर्ग कहाँ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ वाज लेंचोज हेल्प्ड, लेंचो की मदद कैसे हुई। व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। अवेयर वर राजीव एंड प्रांजल गोइंग अ वाई, यानी कि राजीव एंड प्रांजल कहाँ जा रहे थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। वेयर वर राजीव एंड प्रांजल गोइंग ऑन वाई, ये कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है, कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए, सब टिक लगा लीजिए आप। वाई वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वो अपने खिड़की के पास बैठ करके बाहर का नज़ारा देखा करती थी, वही उसका सबसे अच्छा समय व्यतीत होता था। चलिए आगे। वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, जी हाँ, वह कंडक्टर जो है उस वल्ली को मैडम क्यों कहते थे भैया, क्यों कहा उन्होंने मैडम, बिगड़ जाती थी ना चिढ़ाने के लिए। वाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर, वाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर, डीपेस्ट उसकी सबसे तीव्र इच्छा क्या थी। वाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, वह रास्ते में क्या देखकर वल्ली हंसने लगी थी, है ना, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वल्ली, वल्ली किस प्रकार की लड़की थी, है ना, ये आपको लॉन्ग में मिलेगा, लॉन्ग का आंसर है, क्वेश्चन है। वाई वाज गौतम नोन एज बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम से क्यों जाने जाते थे, उनको बुद्ध क्यों कहते थे। तो ये भी। वेयर डिड बुद्ध टीच हिज फर्स्ट सरमन, यानी कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे पढ़ाया था, कहाँ पे दिया था। तो आपको मालूम है ना, बनारस। आगे चलिए। वाई डिड कीसा गौतमी कम टू गौतम बुद्ध, कीसा का लड़का खत्म हो गया था तो वो गौतम बुद्ध के पास पुनर्जीवन के लिए आई थी, है ना, तो वही क्यों गई थी, और गौतम बुद्ध ने क्या सलाह दिया कि जाइए आप एक ऐसे घर से अनाज सरसों ले आइए जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो। अब कुछ बात करते हैं माय डियर सेंट्रल आइडिया की, किसकी, सेंट्रल आइडिया की। तो इसमें तो देखिए फायर एंड आइस है, आप डस्ट ऑफ स्नो ये वाला भी लर्न कर लीजिए, फायर एंड आइस, इतने में आपका सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। और यही दोनों पोएम भी याद कर लीजिए, कंफर्म है। पंफ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, टिक लगाइए भाई। विच थिंग्स डिड ट्रिकी लव टू इट, ट्रिकी क्या चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करता था, ये चीज़ आपको कंफर्म करना है। क्या क्या, वही आपको याद है ना, चॉकलेट, केक। व्हाट वाज द वनली वे टू सेव ट्रिकी, ओ सॉरी वनली वे, वल्ली वल्ली क्या याद आ गया। व्हाट वाज द वनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने के लिए एकमात्र तरीका क्या था, ट्रिकी को कैसे बचाया जा सकता था, उसका एकमात्र तरीका बताना है कि कैसे वल्ली को बचाया जाए। व्हाट वाज द रियल डिसीज, वास्तव में उनकी वास्तविक बीमारी क्या थी, उस ट्रिकी की बीमारी क्या थी, वह किस प्रकार से वह पीड़ित था, किस लिए, है ना। तो आप जानते हैं ओवर फीडिंग ज़्यादा खा लेता था, बहुत ज़्यादा लालच उसके मन में आ गया था, लालची हो गया था धीरे धीरे। इसका रीजन क्या था, मेन कारण कौन है, मिसेज पंफ्रे,
हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग, उस डॉग के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। वाई डिड ट्रिकी फॉल इल, ट्रिकी क्यों बीमार हो गया, अपने लालच के कारण, ज़्यादा खाने के कारण वह बीमार पड़ गया, पेटू हो गया था, है ना, पेट वोट उसका गड़बड़। राइट करेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पंफरे, मिसेज पंफरे की करेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए, परीक्षा में आ सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ थिंग हरी सिंह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, इसको तो लगा ही लो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जरूर याद कर लो अभी तुरंत के तुरंत, नहीं मतलब क्लास खत्म हमारी हो जाने दीजिए। राइट करेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल की करेक्टर स्केच, हरी सिंह का भी करेक्टर स्केच आ सकता है, याद रखिएगा, हरी सिंह का भी आएगा, ये देखिए आ गया, हरी सिंह का भी करेक्टर स्केच है, इसको भी और अनिल का भी, दोनों का, तो दोनों नहीं आए तो एक तो जरूर आ सकता है, चाहे अनिल का आ जाए चाहे हरी सिंह का आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिन वाज रादर लॉलेस पर्सन, कमेंट, जी हाँ वो लॉलेस पर्सन था, स्वेच्छाचारी था, कानून की परवाह नहीं करता था, जिसको जब मन आता था जिसके यहाँ घुस जाता था, है ना, क्योंकि इनविजिबल हो गया था, अदृश्य हो गया था। वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, उसने एक बड़े लंदन स्टोर में क्यों घुसने का निर्णय लिया, क्योंकि ठंडी थी और कपड़े उतार दिए थे, तभी तो इनविजिबल हुआ था। हु वाज ग्रिफिन, व्हाट डिड डिस्कवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज ग्रिफिन और व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने किस चीज की खोज किया था, तो उसने एक ऐसी दवा की खोज किया था, उसने एक ऐसी दवा की खोज किया था जिससे को पीने से सब लोग मतलब जो पिएगा वो इनविजिबल हो जाएगा। व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, वह लंदन स्टोर में क्यों घुसा, है ना, लंदन स्टोर में वह क्यों घुसा, ये सब क्वेश्चन टिक लगा लीजिए, पढ़िएगा। व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, सुलेखा मतलब भाई भोली वाला चैप्टर आ गया, वह क्यों स्टैमरिंग कर रही थी। व्हाट हैपेंड विथ मटिल्डा एट द बॉल, मटिल्डा जब डांस वहाँ गई थी मंत्री जी के यहाँ, तो उसका हार खो गया था ना जो उधार लेके आई थी, वही बात आपको लिखना होगा। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी, यानी ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये पूछ रहा है कि जो ट्रिकी कुत्ता था उसकी इतनी खराब स्थिति हो गई थी, बेचारा चल नहीं पा रहा था, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, जिम्मेदार कौन था। नो डाउट मिसेज पंफरे थी, वही उसको इतना खिला खिला के ठूस ठूस के उसको ऐसे बना दी, बियर वगैरह पिलाती थी, शराब। व्हाट हैपेंड विथ मटिल्डा एट द बॉल, ये इसका आंसर है, अगर जिसके पास आंसर नहीं हो तो ये आंसर नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक उधार ली थी, ये है, मटिल्डा ने नेकलेस क्यों उधार लिया था, जमाने के लिए ली थी और क्या, कि हाँ हमारी वहाँ बेइज्जती न हो कि भैया ये गरीब घर की है ना, इंसान तो सब होते हैं भैया। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व, आखिर में मटिल्डा की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। जी हाँ बेचारा, उसका पति बेचारा क्या कहें, वो लिया था पैसा जो है किसी तरीके से, ये देखिए करेक्टर स्केच आ गया, उसका पति कैसा इंसान है, तो इसमें उसके पति का करेक्टर स्केच लिखना होगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे जाते हैं। बहुत अच्छा था बेचारा उसका पति, वैसे पति तो सब अच्छे हो भी करते हैं। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, और मटिल्डा का चरित्र चित्रण कीजिए, मटिल्डा का चरित्र चित्रण। आगे बढ़िए। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके लिए क्यों चिंतित थे, क्योंकि वो थोड़ा सा लो माइंड की थी, यानी दिमाग भी कम था और मतलब हकलाती थी। वाई वाज सुलेखा कार्ड भोली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ झमाझम, बिल्कुल झमाझम बारिश भी हो रही है और झमाझम क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए और पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलिस टीचर, वाह भाई वाह क्या बात है भैया, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल लार टपकाने वाले क्वेश्चन हैं,
डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। भोली के जीवन में उसकी जो अध्यापिका थी उसका क्या रोल था, ये आपको याद करके जानना है। मैंने लिखवाया भी है ना। जो बच्चे हमारे स्टूडेंट रेगुलर हैं उनको पता है कि सर हमारे क्या बोल रहे हैं। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ भोली, और भोली का करेक्टर स्केच आपको करना है। हाँ, वो स्केच वो न कर ले लेना काला पीला वाला। व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। वास्तव में डिसीज क्या थी जिससे ट्रिकी पीड़ित था। ठीक है। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, और मिसेज हॉल से अपने आप को ग्रिफिन ने कैसे बचाया। और एक चीज याद रखिए कि एक क्वेश्चन और है कि मिसेज हॉल के रूम में जो 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें घटित हुई थी वो क्या थी। ये 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जरूर आप पढ़ लीजिएगा। अवॉइड इन मटिल्डा बारो द नेकलेस, ये वही है कि नेकलेस उसने उधार क्यों लिया। एक देखिए 2 चैप्टर आप लोगों में नया हुआ है, पिछले साल नहीं था। एक तो प्रपोजल और दूसरा है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसके भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी फिलहाल ये द बुक दैट सेव्ड द अर्थ वही है, हम्टी डम्टी वाला चैप्टर जिसमें वो है क्या बोलते हैं, अरे उसको लोमोव है ना, और सैंडविच है और थिंक टैंक है ये। तो इसमें मैं आपको टिक लगवा दे रहा हूँ। पहला है हाउ डिड द चिल्ड्रन बुक इफेक्ट थिंक टैंक, हु थॉट बुक्स लुक्ड लाइक सैंडविच, हाउ ड थिंक टैंक डिस्क्राइब। हाँ ये वाला तीसरा लगाइए, तीसरा वाला पढ़ लीजिएगा। व्हाट डू द हिस्टोरियंस स्पीक अबाउट द बुक, चौथा भी पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा और चौथा इसको पढ़ लीजिए। अच्छा और देखते हैं व्हाट द नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स, हु आज ओमेगा, इसको लगाइए। अरे राम 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 राम, लगाइए हु आज ओमेगा, ओमेगा को लगा लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, इस देखिए ये इस चैप्टर की हिंदी पढ़ लीजिएगा माय डियर, इस चैप्टर की हिंदी पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, आगे बस ये है, इतना 3 क्वेश्चन अगर आप इसमें से पढ़ ले जाएंगे तो बहुत है। अच्छा लॉन्ग में आ जाइए। यहाँ लॉन्ग में जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द बुक दैट सेव द अर्थ, 2 नंबर लगा लीजिए और 3 नंबर लगा लीजिए। इसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ थिंक टैंक का है। ठीक है, चलिए ये तो आपका इस नया वाला चैप्टर है। और ये प्रपोजल चैप्टर है, प्रपोजल चैप्टर की भी हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो प्रपोजल चैप्टर की भी हिंदी आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द प्ले द प्रपोजल अबाउट, व्हाई डज द लोमो थिंक व्हेन ही इज अलोन, व्हाई डज लोमो विश प्रपोज टू नताल्या, हु इज लोमो। हाँ ये 4 नंबर लगाइए और पहला वाला लगा लीजिए, पहला और चौथा। अरे ये आप लोगों को कहानी नहीं याद आ रही है, जो नतालिया और लोमो जो एक बार अपने प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा किए, फिर अपने कुत्ते के लिए झगड़ा किए कि हमारा कुत्ता ज़्यादा बलवान है, वो कहा नहीं मेरा ज़्यादा बलवान है ना। ये चीज चुबको से मिलने क्यों जाता है, चुबको व्हाट वाज द सेकंड कास्ट ऑफ, यहाँ पे ये फर्स्ट कास्ट और सेकंड कास्ट 6 नंबर और 7। पहली बार जो झगड़ा हुआ था लोमो और नतालिया से वो उसके प्रॉपर्टी के लिए हुआ था, और जब दूसरी बार झगड़ा होता है तो वो डॉग के लिए होता है। किसके लिए, डॉग के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये 2 बस हो गया इसमें। ये अब लॉन्ग में देख लेते हैं। जस्ट यहाँ पे लॉन्ग में अगर आएगा ना तो नतालिया का करेक्टर स्केच आ सकता है। तो नतालिया का करेक्टर स्केच आप पढ़ लीजिएगा, नतालिया स्केच अदर चैप्टर, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपकी क्लास ओवर होती है माय डियर। और मैंने पूरा ये प्रयास किया आप लोगों को अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर इतने क्वेश्चन आप तैयार करके जाते हो जो मैंने अभी अभी टिक लगाया, तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। समझ लीजिए बहुत बढ़िया पेपर होगा, और कम से कम 70 में आपका 65 तो निश्चित आपको मिल ही जाएगा, अगर इतना तैयार करके आप जाते हैं तो हर हाल में। ठीक है ना,
तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारी इंग्लिश की लास्ट क्लास है, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामना प्यारे बच्चों। बिल्कुल निराश मत होइएगा, एकदम जबरदस्त पेपर करके आएगा, धुआं धुआं फैला देना चारों तरफ। हाँ ठीक है ना। चलिए फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, गुड विशेष। ठीक है, अच्छे से पेपर करके आइएगा, बहुत बढ़िया। पेपर करने के बाद हमको ज़रूर फ़ोन करिएगा, बताइएगा कि सर पेपर कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा होगा तभी बताइएगा, और ना अच्छा तो होबे नहीं करेगा, अच्छा ही होगा, समझ रहे हैं ना। यस, कॉन्फिडेंस रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।